राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मसल्स। मसल्स क्या होती हैं, ये जनरल एनाटॉमी है, ये भी पढ़ाएंगे। पर पहले हम बात कर लेते हैं मसल्स की। सबको पता है नॉर्मली कि मतलब मसल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जो अब हम इस टाइप पे जो बात कर रहे हैं वो मसल कनेक्टेड अपर लिम्ब विद किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। मसल्स कहाँ पे कनेक्ट कर रही हैं वर्टिब्रल कॉलम्स पे, उनके क्या नाम है, उनका इंसर्शन, उनकी नर्व सप्लाई और उनका एक्शन, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम से जो अपर लिम्ब के लिए मसल्स अटैच कर रही हैं वो 5 मसल्स होती हैं। पहली ट्रेपेजियस, एक चार्ट की तरह याद करेंगे तो हो जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक चार्ट की तरह याद करना कि जो मसल्स हैं अपर लिम्ब वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच करी हैं वो होती हैं ट्रेपेजियस, लेटिस्मस डोर्साई, लेवेटर स्कैपुले, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर। तो ऐसे करके TLD LS RM, तो ऐसे करके याद होगा TLD LS RM। तो रोम्बॉइड मेजर और माइनर दोनों उसमें आ गया, 2 ब्रैकेट में 2, ऐसे करके TLD LS RM 2 ऐसे करके याद हो जाएगा। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम है ना तो T से शुरू हुई ट्रेपेजियस, ठीक है, लेटिस्मस डोर्साई, लेटिस्मस स्कैपुले, फिर रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर 2 हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया TLD LS RM 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रेपेजियस की बात करें तो ट्रेपेजियस कौन सी मसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेटिस्मस डोर्साई, ये 2 पार्ट्स में वीडियो बनेगी क्योंकि वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो मैं पहले 3 या 2 मसल्स आज करा दूंगी, बाकी की 2 कल करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजियस जो होती है अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कौन से, राइट बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं, तो ट्रेपेजियस भी इसी तरीके से राइट में डिवाइड हो गई, लेफ्ट में डिवाइड हो गई। लेकिन अगर ये दोनों साथ में कनेक्टेड हो गई, जहाँ पे टुगेदर ये फॉर्म करेंगी ट्रेपेजियम, एस की जगह एम आ जाएगा, ठीक है। दैट कवर्स, अच्छा, जो ट्रेपेजियम होता है वो, या ट्रेपेजियस जो होता है, तो ये भी हो सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजियस एंड ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम राइट और लेफ्ट दोनों है, लेकिन ट्रेपेजियम केवल एक है, राइट और लेफ्ट। उसके बाद जो ट्रेपेजियस है वो कवर कर रही है अपर हाफ ऑफ बैक, ठीक है। पीछे का हाफ एरिया किसके द्वारा कवर हो रहा है, ट्रेपेजियस के द्वारा। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन होता है मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, दूसरा है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, और C5 स्पाइन और T1 से थोरैसिक सर्वाइकल स्पाइन कौन सी है, C7, और थोरैसिक 1 to 12 स्पाइन पे क्या होती है, ट्रेपेजियस होती है, ठीक है। तो उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग टू सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक तो लिगामेंटम न्यूचे भी होता है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या याद कर लो, केवल लिगामेंटम न्यूचे याद कर लो, मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूट्रल लाइन। उसके बाद 2 स्पाइन है, स्पाइन कितनी है, 2, C7 स्पाइन है और T1 से T12 स्पाइन तक, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। इंसर्शंस में जो आ रहा है, इंसर्शन में क्या होता है कि अपर फाइबर इनटू द पोस्टीरियर, ओरिजिन का मतलब ये कहाँ से निकलती है, इंसर्शन का मतलब कहाँ पर जाती है, तो कहाँ पर जाती है, अपर फाइबर, अपर 1/3 कवर करिए तो अपर फाइबर इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेवाइकल। क्लेवाइकल जब बोन पढ़ोगे तो उसमें आती है, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है कि 1/3 ऑफ क्लेवाइकल में लेटरल पोस्टीरियर बॉर्डर पे 1/3 ऑफ क्लेवाइकल पे दिख रही होगी, ठीक है। उस पे क्या होगा, पोस्टीरियर पे 1/3 ऑफ क्लेवाइकल पे आती है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो ये इसका इंसर्शन होता है। दूसरा कहाँ होता है, अगर इतना लिख दोगे ना, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेवाइकल 1/3 ऑफ क्लेवाइकल, इतना भी काफ़ी, कोई बात नहीं। मीडियल फाइबर इनटू द मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोनियम प्रोसेस, मीडियल फाइबर से कहाँ, मीडियल मार्जिन, मीडियल फाइबर पे एक्रोनियम प्रोसेस के, ठीक है, इनटू द मीडियल, देखो मीडियल फाइबर है, मीडियल ही मार्जिन है, तो मीडियल फाइबर इनटू द मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोनियम प्रोसेस। फिर
अपर लिप, अब स्कैपुला पे, क्लेवाइकल के बाद स्कैपुला आती है पीछे की तरफ, तो क्या है स्कैपुला पे भी होती है। स्कैपुला पे कहाँ होते हैं? अपर लिप ऑफ क्रस्ट ऑफ स्कैपुला। तो ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि अपर लिप पे, कहाँ पे? स्कैपुला के, ठीक है, अपर लिप ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद लोअर फाइबर ऑन एपेक्स ऑफ ट्राइंगुलर एरिया मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन विद बर्सा। लोअर एंड पे ट्राइंगुलर एरिया पे, एपेक्स पे, एट द मीडियल एंड ऑफ, तो 3 जगह होती है, 4 जगह हो गई। कहाँ? एक तो क्लेवाइकल पे, क्लेवाइकल पे कहाँ है? अपर फाइबर इनटू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेवाइकल, कहाँ पे? अपर, ऊपर के फाइबर पे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे, और लेटरली 1/3 पे क्लेवाइकल के। उसके बाद मीडियल फाइबर पे, मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस एंड अपर लिम्ब ऑफ स्कैपुला। ये जो अपर एक्रोमियन प्रोसेस है ये स्कैपुला पर ही प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पे? स्कैपुला पे, ठीक है। अगर लास्ट वाला स्पाइन पे लिखो, या मतलब स्पाइन भी 2 तरीके की होती है, सुप्रास्पाइनस स्पाइन और इंफ्रास्पाइनस स्पाइन, तो ये भी स्कैपुला पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नर्व सप्लाई अगर देखें तो नर्व सप्लाई क्या होता है? स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। तो यहाँ पे क्या है? यानी कि एक्सेसरी नर्व 11th नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है 11th, नहीं सॉरी क्रेनियल, हाँ एक सेकेंड, क्रेनियल नर्व होती है एक्सेसरी नर्व, ठीक है। उसके बाद ब्रांच फ्रॉम, ब्रांच कौन कौन सी? अच्छा इसमें कोई वो नहीं थी, इसमें स्पाइन थी ना C7, तो इसमें ब्रांच होगी C3 और C4 ब्रांच पे, ठीक है। एक्शन क्या करती है ये? एलिवेट करेगी स्कैपुला पे, ठीक है, आगे पीछे होगी, एक्सटेंड, नेक के एक्सटेंशन में हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्ट करेगी स्कैपुला को, जो हम अपना हाथ घुमा लेते हैं वो स्कैपुला की वजह से जो घुमाते हैं, वो ट्रेपेजियस मसल की वजह से घुमाते हैं। फिर क्या करेगी? अपर और लोअर फाइबर करेगा सेरेटस एंटीरियर के साथ क्या करेगा? स्कैपुला को आगे की तरफ, चेस्ट वॉल की तरफ जो हम चिपका लेते हैं वैसे करके, और दूर की तरफ, ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल पे हम जो अपने हाथ को हिला पाते हैं वो भी इसी की वजह से हो पाता है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियस हो गई। उसके बाद लेटिस्मस डोर्साई, सॉरी हाँ लेटिस्मस डोर्साई LTLDLSRM2, ठीक है। तो टी तो हो गई, यानी कि ट्रेपेजियस यहाँ पूरी हो गई। ट्रेपेजियस क्लेवाइकल स्कैपुला पे प्रेजेंट होती, कैसे कैसे करके वो हम बता चुके, ठीक है। अब लेटिस्मस डोर्साई, लेटिस्मस डोर्साई कवर करती है लार्ज एरिया, ऊपर का जो 1/3 एरिया था वो कवर करा था ट्रेपेजियस ने, 1/2 एरिया, थर्ड नहीं हाफ एरिया, अपर हाफ एरिया जो था वो कवर करा था किसने? ट्रेपेजियस ने, ठीक है। लेकिन जो लोअर का लोअर बैक का एरिया है वो कौन कवर करता है? वो लेटिस्मस डोर्साई कवर करता है, ठीक है। और ओवरलैप्ड ऊपर इसके क्या होती है? ट्रेपेजियस। लेटिस्मस डोर्साई नीचे होगी, ओवरलैप्ड बाय ट्रेपेजियस, ठीक है। ऊपर की तरफ इसके ट्रेपेजियस प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, ये कहाँ से निकलता है, तो ओरिजिन कहाँ से होता है? पोस्ट इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट का मतलब ये बोन में आएगा, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, नहीं इलियक क्रस्ट एक सेकेंड, स्कैपुला में भी है शायद, हाँ क्योंकि लोअर है तो ये हिप वाले में ही आएगा, ठीक है। ये हिप वाली मसल है। पोस्टीरियर 1/3 लोअर चला जाएगा ना, एब्डोमेन से नीचे जा रही है इस वजह से, तो लोअर बैक को कवर कर रहा है इसलिए ये लोअर वाली मसल्स में आ जाएगी। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, इलियक स्पाइन होती है उस पर प्रेजेंट होती है इलियक क्रस्ट। पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया, लंबर फेशिया के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। और स्पाइन ऑफ T1 to T12 लोअर 4 रिब्स, कहाँ पे? T1 से T4, वहाँ थी T1 से T12, यहाँ है T1 से T4 तक, ठीक है। यहाँ डायग्राम भी दे रखा है, देखो इलियक क्रस्ट हिप बोन पे प्रेजेंट होती है ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में देखो दे रखा है लेटिस्मस डोर्साई और लेवेटर स्कैपुले की पोजीशन, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो वही है, ठीक है, कि कैसे करके
तो ये है इंसर्शन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ, या ये लिख दोगे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इलियक क्रस्ट, और पोस्टीरियर दोनों में पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर, ठीक है, पीछे की तरफ। तो पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम भी पीछे है तो वो भी पीछे ही होगी। स्पाइन ऑफ T1 से T12 लोअर 4 रिब्स, ठीक है, T1 से T12, और यहाँ पे स्पाइन था, यहाँ पे लोअर 4 रिब्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन कहाँ होता है? इंसर्शन जो होता है इसका होता है मसल वाइंड अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर। मसल वाइंड का मतलब विंड्स अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर एंड फॉर्म्स द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। एक्जिला का पोस्टीरियर फोल्ड बना देता है, यानी कि जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे वो किसकी वजह से होंगे? लेटिस्मस डॉर्साई की वजह से, ठीक है। फॉर्म करेगा पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला, और द टेंडन इज ट्विस्टेड अपसाइड डाउन एंड इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से ये वो होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें वर्ड्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, ये क्या होता है, ठीक है, सारे वर्ड्स क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद नर्व सप्लाई, अगर हम इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें थोरैको डोर्सल नर्व होती है, यानी कि 3-6 से 3-8 C6 से C8 नर्व्स होती हैं, यानी कि लेटिस्मस डोर्साई। और अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर में कौन सी थी? C3 ब्रांचेस थी, C3 और C4 की ट्रेपीजियस में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? C3 और C6 से C8, C5 नहीं है, C6 से C8, ठीक है। उसके बाद लेटिस्मस डोर्साई का एक और ओरिजिन है, वो है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, ठीक है। कहाँ पे? इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, ये भी एक है, ठीक है। इंफीरियर नीचे के एंगल है स्कैपुला पे, उस पे, ठीक है। उसके बाद अभी मैं स्कैपुला पढ़ाऊंगी तो इस पे हम बात करेंगे उसमें, ठीक है, ये भी आएगी उस पे, क्लेविकल और स्कैपुला में ही मसल्स आनी हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें क्या कराते हैं? लेटिस्मस एबडक्शन, आगे की तरफ एक्सटेंशन दूर करना, मीडियल रोटेशन, शोल्डर एज इन स्विमिंग, रोइंग, क्लिम्बिंग, जैसे मतलब मूव कराना कि कैसे कैसे करके मूव हो रही है अब, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन वायलेंट एक्सपिरेटरी एफर्ट्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा पे हम क्या करेंगे? इनका ये हेल्प करती हैं, और ये एसेंशियली क्लाइंबिंग मसल्स होती हैं। उसके बाद होल्ड इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला इन प्लेस, स्कैपुला को अपनी जगह पे रखती है ये मसल्स। उसके बाद आ गई आपकी लेवेटर स्कैपुले, ये तो हो गया लेटिस्मस डोर्साई। तो लेटिस्मस डोर्साई के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये मसल्स कहाँ होती हैं, क्या क्या बनाती हैं, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? लेवेटर स्कैपुले। लेवेटर स्कैपुले की मसल्स कहाँ होती हैं? जो लेवेटर स्कैपुले की मसल्स होती हैं वो होती हैं लेवेटर स्कैपुले की मसल्स होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 एंड C2। कहाँ होती है? ट्रांसवर्स प्रोसेस पे प्रेजेंट होती है C1 और C2 के, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4। देखो पहले तो ट्रांसवर्स प्रोसेस है C1 और C2 का, और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ही हैं लेकिन पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे जो है C3 और C4 के, ठीक है। उसके बाद इसका इंसर्शन जो है स्कैपुला में होता है, कहाँ होता है? सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, यानी कि ट्रायंगुलर एरिया तक, ठीक है। सुपीरियर, ये अभी स्कैपुला पे आएंगे हम, जब बात करेंगे स्कैपुला की तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, परेशान मत होना, तब आप ये पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे? पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4 पे। इंसर्शन कहाँ है? सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ स्कैपुला पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है। नर्व सप्लाई, ठीक है। अभी तक हमने नर्व सप्लाई जो पढ़ी थी,
पहली ट्रेपीजियस की थी स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, दूसरी ट्रेपीजियस की थी ब्रांचेस ऑफ C3 C4। अगर लेटिसमस डोर्साई की बात करी तो उसकी थी थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। और अगर हम लेवेटर स्कैपुला की बात करें तो डोर्सल नर्व जो C5 छूट गई थी वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। ब्रांच ऑफ डोर्सल स्कैपुलर नर्व तो क्या है C5। उसके बाद ब्रांचेस इसमें ट्रेपीजियस की आ जाती हैं C3 से C4 वाली, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ स्कैपुला। उसके बाद नर्व सप्लाई कहाँ होती है इसकी, डोर्सल स्कैपुलर नर्व में होती है और ब्रांचेस ऑफ C3 एंड C4 में, ठीक है। ब्रांचेस कौन सी है, C3 एंड C4। उसके बाद बात करें तो क्या हम बात कर रहे हैं इसकी एक्शन की, तो हेल्प इन द एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, एलिवेशन में हेल्प करता है। और स्टीडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ, स्टीडीज मतलब स्थिर रखता है किसको, स्कैपुला को, मूवमेंट ऑफ आर्म पे, आर्म की मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी करके मैंने बताए हैं आपको। अब 2 मसल्स रह गई हैं जो है रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर, वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे ताकि इतना तो क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें।